हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्य सरलीकरण के बारे में। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीकें होती है। वो होती है दो, औपचारिक फॉर्मल एंड सेकंड होती है पेन पेंसिल तकनीक। आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि फर्स्ट औपचारिक यानी फॉर्मल है तो सेकंड अनौपचारिक या इनफॉर्मल होगी, तो सेकंड हमारी होती है पेन पेंसिल तकनीक। अब हम देखेंगे जो औपचारिक तकनीक है वो सिर्फ प्रयोगशालाओं में प्रयोग की जाती है, उसको घरों पर प्रयोग नहीं किया जाता है। एंड जो पेन पेंसिल तकनीक होती है उसको हम घरों पर प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे औपचारिक में कितने हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें आते हैं 4 पॉइंट। साइकिल ग्राफ, माइक्रो मोशन, मेमो मोशन एंड स्टॉपवॉच। सेकंड जो होती है पेन पेंसिल तकनीक, इसमें भी 4 पॉइंट आते हैं। ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, मल्टीमेन चार्ट, पाथवे चार्ट। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी चार्ट हैं ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, मल्टीमेन चार्ट, पाथवे चार्ट, ये सब आते हैं पेन पेंसिल तकनीक के अंदर। एंड साइकिल ग्राफ, इसके अलावा जो भी आपको देखने को मिलेगा वो सब आएंगे औपचारिक फॉर्मल में। साइकिल ग्राफ, माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, स्टॉपवॉच। अब हम इनके बारे में एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है औपचारिक फॉर्मल। इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे साइकिल ग्राफ। इसमें रोशनी और बल्ब का प्रयोग किया जाता है। कंधे से लेकर हाथ तक के यानी फिंगर तक के मूवमेंट को नापा जाता है। इसमें जो भी आप कार्य करते हैं उसमें भुजाओं से लेकर फिंगर तक के मूवमेंट को उसमें मेज़र किया जाता है। इसमें फोटोग्राफी यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम क्रोनोसाइकिल ग्राफ यंत्र है। मतलब ये आपको नाम याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि साइकिल ग्राफ में कौन से यंत्र यूज़ किया जाता है, तो ये होता है क्रोनोसाइकिल ग्राफ यंत्र। इस यंत्र को गृहिणी की मध्य उंगली में पहना दिया जाता है जिससे गृहिणी जितना मूव करती है उसका फोटोग्राफ निकाल लिया जाता है। गृहिणी जो भी कार्य करती है उसकी मिडिल फिंगर में इस यंत्र को पहना दिया जाता है और जितना भी वो मूव करती है, जितना भी कार्य करने में उसका मूवमेंट होता है, उन सभी का फोटोग्राफ इसमें निकाल लिया जाता है। इसी को रेखीय चित्रण भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसी को हम कहते हैं रेखीय चित्रण। इसमें कार्यों को किस गति से किया जा रहा है उसका मेज़रमेंट किया जाता है। मतलब जो कार्य करने की स्पीड है उसका इसमें मेज़रमेंट किया जाता है। सेकंड आ जाता है हमारा माइक्रो मोशन। माइक्रो मोशन में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, जितने भी हमारे काम के छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उन सभी को इसमें काउंट किया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। थर्ड आ जाता है हमारा मेमो मोशन। मेमो मोशन में कार्य की गति का अध्ययन फ्रेम बनाकर किया जाता है। मतलब जो कार्य करने की स्पीड है उसका अध्ययन हम एक फ्रेम बनाकर या लिस्ट बनाकर करते हैं कि कार्य करने में कितना समय हमारा लगा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टॉपवॉच। इसमें 1 सेकंड के 0.036वें भाग को मापा जाता है, यानी 1 सेकंड से भी कम जो हमारा समय है उसका मेज़रमेंट इसमें किया जाता है। और इसमें 1 मिनट के 0.000133 वे भाग को मापा जाता है। किसी कार्य में लगे समय का व्यवस्थित ज्ञान बताने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको किसी भी कार्य को करने में कितना समय लगता है उसका एग्जैक्ट टाइम, एक्यूरेट टाइम इसमें मेज़र किया जाता है स्टॉपवॉच के माध्यम से। तो ये दोनों जो डिजिट हैं, 1 सेकंड वाली एंड 1 मिनट वाली, वो आपको याद रखने, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब आ जाती है हमारी सेकंड तकनीक, पेन पेंसिल तकनीक। इसमें कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है जो इस तरह से है। फर्स्ट आ जाता है ऑपरेशन चार्ट। इसमें कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है जो कि इस तरह से है। फर्स्ट गोला जो आता है, छोटा गोला, वो भुजाओं की गति का आकलन करता है कि जो भुजाओं का मूवमेंट होता है, स्पीड होती है कार्य करने की, उनका ये आकलन करता है। सेकंड आ जाता है जो बड़ा गोला है, वो उंगलियों की गति का मूल्यांकन करता है। मतलब जो फिंगर्स की स्पीड है कार्य करने की, फिंगर्स की मूवमेंट की स्पीड है, उनका मूल्यांकन करता है। एंड थर्ड आ जाता है हमारा ट्राइंगल, त्रिभुज, भुजाओं और उंगलियों के आलस्य को दर्शाता है। मतलब ये भुजाओं और जो फिंगर्स द्वारा कार्य मूवमेंट किया जाता है
उन दोनों को या फिर जो कार्य करने में आपको लगने वाला समय है उनको ये दर्शाता है। ऑपरेशन चार्ट में हम दोनों भुजाओं की गति का अलग अलग आकलन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। ऑपरेशन चार्ट में मतलब जो दोनों भुजाओं की गति होती है उनका हम अलग अलग आकलन यानी अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। इसमें कार्य के एक ही चरण का अध्ययन किया जाता है, यानी आप जो भी कार्य करें दिन भर में उसके एक चरण का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने का ही इसमें अध्ययन होगा, आपके अदर काम का या जैसे कपड़े धुलना या पोछा लगाना उनका इसमें अध्ययन नहीं होगा, सिर्फ एक कार्य का अध्ययन किया जाएगा ऑपरेशन चार्ट में। सेकंड आता है हमारा प्रोसेस चार्ट। संपूर्ण विधि का इसमें हम अध्ययन करते हैं, मतलब आपकी जो भी जितने भी कार्य हैं, कपड़े धुलना, खाना बनाना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, वो सभी क्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें भी कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, बट आपको सिंबल्स में कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये सिंबल्स हैं इनका कार्य थोड़ा अलग है, एंड जो इसमें प्रोसेस चार्ट में सिंबल है इनका थोड़ा कार्य अलग है जी। इसमें जो छोटे वाला गोला है ये दर्शाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को दर्शाता है। जो आप कार्य करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसको ये छोटा गोला दर्शाता है। एंड सेकंड जो है बड़े वाला गोला, इस ये आपके कार्य करने को इंगित करता है कि आप कार्य कर रहे हैं या फिर कौन सा कार्य कर रहे हैं उसको ये इंगित करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रायंगल त्रिभुज। ये अवरोध को दर्शाता है प्रोसेस चार्ट में, और जो हमारा लास्ट ऑपरेशन चार्ट था उसमें ये क्या करता था, फिंगर और भुजाओं मतलब उंगली और भुजाओं के दोनों की जो कार्य करने की गति है या मूवमेंट है या फिर उनका आलस्य है उसको दर्शाता था, और प्रोसेस चार्ट में ये दर्शाता है अवरोध को। फोर्थ हमारा आ जाता है जो ये बॉक्स है, आयत है, ये दर्शाता है निरीक्षण को, इंस्पेक्शन को, आप कार्य करते हैं उसका निरीक्षण को दर्शाता है। एंड जो लास्ट हमारा आ जाता है फिफ्थ गोला, ये दर्शाता है एक साथ दो कार्य करने को दर्शाता है। मतलब आप एक साथ दो कार्य कर रहे हैं, जैसे आप खाना बना रहे हैं और साथ में मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं, तो ये दो कार्यों को दर्शाता है। थर्ड आ जाता है हमारा मल्टीमैन चार्ट। जैसा कि मल्टीमैन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें दो या दो से अधिक कार्यों को दर्शाया जाता है। इसमें प्रोसेस चार्ट का सिंबल और ऑपरेशन चार्ट का सिंबल दोनों का ही प्रयोग करते हैं, इसको हम मल्टीमैन चार्ट बोलते हैं। एंड जो लास्ट आ जाता है हमारा वो है पाथवे चार्ट, फोर्थ नंबर पाथवे चार्ट। इसमें पिन और धागे का प्रयोग किया जाता है। इसमें वास्तविक किचन का काल्पनिक किचन हम बना लेते हैं, जैसे ये आपका रियल किचन है एंड ये आपका काल्पनिक किचन है। इसको हम फर्श पर बना सकते हैं, तख्त पर बना सकते हैं या फिर किसी पेपर पर बना सकते हैं। इसमें पिन और धागे के पिन और धागे का प्रयोग करके कार्य की गति को मापा जाता है। मतलब जो हमारी कार्य करने का मूवमेंट है, कार्य करने की स्पीड है, आप यहाँ से वहाँ कोई भी कार्य करने के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, उसको हम पिन और धागे की सहायता से मेज़र कर लेते हैं। एंड जो सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारा पाथवे चार्ट को गिलबर्ट महोदय ने दिया है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता है कि पाथवे चार्ट किसने दिया है, तो ये गिलबर्ट महोदय ने दिया है। तो गाइज़, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं। थैंक यू।